हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और ये हमारा इतिहास का 15 पार्ट है। तो इसमें हम इतिहास के पिछले वर्षों में आए हुए अलग अलग स्टेट पीएससी और पीएससी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इतिहास कभी बदलता नहीं है, तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसका जो भी आंसर है उसको भी एक बार ज़रूर पढ़ना है, जो आपको अगले एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। महलवारी प्रथा कहाँ लागू की गई है? तो ये 4 ऑप्शन है। आप वीडियो को रोकना है, पढ़ना है ऑप्शंस और अपना आंसर लगाना है। नहीं आ रहा है तो अंदाज़ लगाना है। और पूरे 20-22 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो लास्ट में कितने आपने सही किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। ओके, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में महलवारी प्रथा लागू की गई थी, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी? इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, महलवाड़ी। ये वही है ना, महलवारी और महलवाड़ी लिखा है वही सेम है। मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में महलवारी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी। ओके, अगला, महलवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो ये 4 ऑप्शन से बताइए किसके साथ हुआ था, पढ़िए आप। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से हुआ था महलवारी सिस्टम में। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रेतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन कौन सी है जो मेन व्यवस्था थी। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ए मतलब यह थॉमस मुनरो के सद्भाव प्रेम मतलब ब्रेन चाइल्ड थी। ओके, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था और इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए थे। तो ये उत्तर के 3 पढ़ना है, ये तीनों सही हैं। ओके, फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रेतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? कौन सी प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी प्रथा थी? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई और मद्रास। ओके, अगला क्वेश्चन, सूची यहाँ पे दी गई है फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे आपको सही उत्तर का मिलान करना है। तो आप पढ़िए इसको और बताइए कौन सा मिलान सही है। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ए मतलब जो ए बड़े सामंतों की आवंटित थी वो जागीरदार प्रणाली में थी, ये सही है। ओके, अगला, बी वाला, मालगुजारी के इजारादारों अथवा तहसीलदारों का आवंटित भूमि, तो ये आएगा बी वाले का जमींदारी भू राजस्व। ओके, अगला स्टेटमेंट मतलब इसका है सी का, उप किराएदारी पर देने गिरवी रखना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका 2 मतलब रेतवाड़ी प्रणाली में। और अगला है ग्राम स्तर पर की गई, वो थी महलवाड़ी। ओके, तो ये पढ़ना अच्छे से ऑप्शन ए को। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 ऑप्शन है, इनमें से सही बताना है। ओके, कौन से ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ए मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ है। दोनों सही हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला, भारत में स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो गलत बताना है कौन सा गलत है। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मतलब ये वाला गलत है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 पढ़िए, इसको बंगाल और बिहार में
कार्यान्वित किया गया था इस तय बंदोबस्त को। ओके, और इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और कृषकों को हैसियत घटकर किराएदार कृषक की गई थी। कृषकों की हैसियत घटा दी थी इसमें। ओके, तो ये 3 ऑप्शन आपको पढ़ना है, ए, बी और डी। ओके, ये सही है इसलिए। अगला क्वेश्चन, नए जमींदारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं पूछा है, तो गलत बताना इसमें। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये गलत है, तो इसको पढ़ने की क्यों ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जमींदार के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वह है, वह नगरों में रहने वाले व्यापारी और धनिक थे जिनकी ग्राम से कोई जड़ नहीं थी और वह केवल किराया वसूलने वाले अनुपस्थिति व्यापार थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ये गलत है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी गलत पूछा है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये वाला गलत है। ओके, मतलब यह अन्य 2 व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई थी। सरकार ने इसमें प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुबंध नहीं करते हुए संपूर्ण ग्राम समुदाय के साथ अनुबंध किया जाता था महलवाड़ी में। ओके, और ये गंगा घाटी, पंजाब, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो ये सही है, फर्स्ट वाला गलत है। अगला, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था अपन ने, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? नहीं था पूछा है, कौन सा गुण नहीं था इसमें से? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसमें किसानों के हितों की सुरक्षित किया गया था। ये गलत है, कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। बाकी ये तीनों सही है, इसको आराम से पढ़ सकते हैं आप। ओके, स्थायी बंदोबस्त, सरकार समय समय पर होने वाले बंदोबस्त में मुक्त हो गई थी। भू राजस्व निश्चित किया गया था वार्षिक, है ना। इसमें जमींदार वर्ग का निर्माण किया गया था, ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स ग्रांट ने इसका विरोध किया था। अगला, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, किसके साथ होता था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, जमींदारों के साथ होता था। ओके, अगला, बंगाल एवं बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था, किसने किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस। अगला, स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था? स्थायी भूमि में जमींदारों का हिस्सा होता था आपका ऑप्शन सी, ये 1/11 भाग होता था। ओके, अगला, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर, इसमें से क्वेश्चन बहुत है ये भूमि व्यवस्था में, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। अगला, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। याद रखना है, स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो वही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग टाइप से पूछा गया इसलिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, बंगाल और बनारस जमींदारी में। ओके, अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका है ऑप्शन सी, फिलिप फ्रांसिस। यहाँ पे विचार पूछा है, ओके, इसलिए फिलिप फ्रांसिस ने। अगला, स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? ये आरसी दत्त के विचार इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, उन्होंने एक पूर्ण समर्थन किया था आरसी दत्त ने। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसने जमींदारी भू राजस्व संग्रह कराने के मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? तो कौन सा था जिसमें बंदोबस्तों में जमींदारी भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? तो वो कौन था? तो वो थी ऑप्शन सी, स्थायी बंदोबस्त में। ओके, और 21वां क्वेश्चन, चिर स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत सी कम विस्तारित किया गया, क्योंकि उनके क्या कारण थे?
ये ऑप्शन पढ़ना है आपको और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आप नए हो, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।